नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जमान फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मिलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वो भारतीयों जातीय कांग्रेस का भी सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनो ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब हैं भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंद है हम ये वतन है हमारा। ये मौजूदा शासक दल बीजेपी सरकार और बीजेपी के शासनकाल में जितने भी राज्यों में बीजेपी का शासन है और जितने राज्यों में बीजेपी का मुख्यमंत्री और लीडर और नेता मंत्रियां हैं, इनकी जो ख्यालात और सोच और विचार है, जैसे कि आबहवा मौसम अपने जैसे रंग और रूप बदलते रहते हैं, इसी तरह इनके बीजेपी शासक दलों का लीडर और नेता मंत्रियों का भी ऐसे ही ख्याल और विचार रंग रूप बदलते रहते हैं जैसा जैसा समय और टाइम सामने आते हैं। जैसे कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, इसलिए कि वो शायद इन बातों को भूल गया है पिछले के दिन की, जो कि उनकी राजनीतिक ज़िंदगी का जो करियर है और आज जो जिस पद में और जिस जगह पे और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री असम में बनकर बैठे हुए हैं, लेकिन उसकी राजनीतिक ज़िंदगी अगर पिछले की बात को देखा जाए तो उसने कांग्रेस के हाथ पकड़कर राजनीति सीखा है और कांग्रेस का लीडर वो नेता मंत्री था वो हेमंत बिस्व शर्मा, इसलिए कि वो शायद उन बातों को भूल गया कि सबसे बड़ा उन पर एहसान है कांग्रेस का, जो कि उनको राजनीतिक नेता बनाकर छोड़ा और वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आकर बीजेपी में शामिल हुआ। इसलिए कि वो ऐसा लीडर और नेता मंत्रियों पर विश्वास और भरोसा इसलिए नहीं किया जा सकता है जो अपने मतलब और मकसद के लिए एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में दल बदल कर चले जाए। वो किसी मकसद और मतलब के लिए अपने मंत्रित्व पद के लिए, और फिर अभी शायद वो दिन और समय को भूल गया। इसे कहते हैं कहसन फरमोश, जो कि जिस थाली में खाते हैं उसी पर छेद करते। इसलिए कि जैसे कि गांधी खानदान और गांधी परिवार की जो बुराइयां करते हैं हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री, तो वो आज उनकी जो राजनीतिक ज़िंदगी का करियर है वो तो कांग्रेस से ही तो सीखा है वो राजनीति। इसलिए अब कांग्रेस छोड़कर अगर राजनीति में बीजेपी में आ जाए तो इसके मतलब वो दल बदलाव पार्टी हो गया। इसीलिए असम में हेमंत बिस्व शर्मा के शासनकाल में असम के जनगण के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, आप जनगण के हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कि उनके ऊपर जो जुल्म और सितम तुम्हारे शासनकाल में असम के जनगण के ऊपर ढाए हो, तुमको वो जनगण उन बातों को नहीं भुला सकता है। इसलिए कि मुस्लिम समाज के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर उनकी मदरसाओं को बुलडोजर से तोड़ना, उनकी मकानों को तोड़वाना,
100 से ज़्यादा मुसलमानों के घरों को तोड़कर उनको घर से बेघर कर देना और उन्हें रोहिंग्या और बांग्लादेश से आए हुए कहना, जबकि उनके पास आधार कार्ड, वोटर लिस्ट में नाम है, सारे डॉक्यूमेंट और प्रूफ है, लेकिन तुमने बेईमानी करके, मनमानी और तानाशाही करके उन सारी जनगणों के साथ बेईमानी किया है। इसीलिए और क्या क्या रंग रूप बदलते रहोगे। और जब से ये हमारे इंटरनेशनल इंडिया और 26 दल संगठन का जो एक कमेटी और संगठन बना है, गठबंधन जोट, इसलिए कि इन सारे बीजेपी लीडर और नेता मंत्रियों को ये सारे हमारे ये एकता और राष्ट्रीय एकता और 26 दल संगठनों का जो एकता है, इन लोगों को इस सारे चीज़ों को देखकर इनको मिर्ची लगने लगता है और ये सोचने लगता है कि हम लोगों ने जितने भी बुराइयां ये राष्ट्र में और देश में किए हैं, लेकिन अब ये सब कांग्रेस शासन काल में और कांग्रेस के रहते हुए ये सब चलने वाली नहीं है और ना कांग्रेस इसे चलने देंगे। इसीलिए अब एक बदलाव और परिवर्तन की ज़रूरत आ गया है और जनगण भी बाखूब जानते हैं और जान चुके हैं। इसीलिए भावताबाजी और धोखाबाजी और धोखा देकर जनगण को कहाँ तक तुम रखोगे। इसीलिए अब जनगण ही खुद फैसला आने वाले 2024 में करेंगे और कर देंगे। इसलिए तुम लोगों ने राष्ट्र और देश और समाज को सांप्रदायिक के सिवा, हिंदू और मुस्लिम के सिवा, जाति और धर्म के सिवा, मंदिर और मस्जिद के सिवा, गिरजा और गुरुद्वारा के सिवा, ऊंच नीच की भेदभाव के सिवा और क्या दिया है। राष्ट्र को सिर्फ तोड़ने की काम किया है। और एक वो शासक दल और संगठन कांग्रेस है जो कि हमेशा ही से राष्ट्र और देश और समाज को जोड़ते आए हैं और लोगों के दिलों में मोहब्बत और प्यार प्रेम को कायम किया। और तुम लोगों ने नफरत और दुश्मनी के वातावरण को भारतवर्ष के जनगण के दिलों में बीजेपी शासक ने कायम किया। इसीलिए ऐसे दुराचार, दुशासन, भ्रष्टाचार सरकार को हटाइए और आने वाले 2024 में और राज्य में इंटरनेशनल इंडिया 26 दल संगठन कांग्रेस के सरकार को लाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद आसिफ।